हरियाणा जॉब सिटी यूट्यूब चैनल, वाईएम योजना हरियाणा यूट्यूब चैनल, एचडी सरकारी योजना यूट्यूब चैनल और सरकारी जॉब फाइटर यूट्यूब चैनल, चारों यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत, आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। ये जो चेहरा आप मेरे साथ देख रहे हैं, मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है, मैंने पहले भी बता दिया था आपको। आप बेहतर भली बात ही जानते होंगे। आजकल प्रिंटिंग जितनी मीडिया है उसमें टॉप पे जो छाया हुआ है पूरा जो है सतीश खोड़ा जी हैं, स्टेट कोऑर्डिनेटर परिवार पहचान पत्र के बने हैं। माननीय सीएम साहब ने अभी अभी नियुक्त करने का काम किया है, कुछ महीने पहले नियुक्त किया था। हरियाणा फैमिली आईडी के अंदर, किरीट विभाग के अंदर या हरियाणा परिवार पहचान पत्र अथॉरिटी के अंदर सबसे बड़ा जो पद है स्टेट कोऑर्डिनेटर का पद है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग में चेयरमैन का पद है, एचकेआरएन के अंदर सीईओ का पद है। वहीं हरियाणा फैमिली आईडी के अंदर अगर सबसे बड़ा कोई पद है तो स्टेट कोऑर्डिनेटर का पद है, जो माननीय सतीश खोड़ा जी हैं, चेयरमैन हरियाणा फैमिली आईडी पे बात करेंगे, पूरा विस्तार से संवाद करेंगे। और जो विपक्ष का कहता है कि ये परिवार परेशान पत्र है, तो उस पर भी सर से सवाल करेंगे। और दूसरा किरीट जो सीपीएलओ की भर्ती आया हुआ है उस पर भी संवाद में चर्चा करेंगे। तो सर बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, धन्यवाद, बहुत बहुत आपका आभार, आपने हमें अपना कीमती समय दिया। अब भी कार्यक्रम चल रहे थे, आम जनमानस तक सीएम साहब की नीतियों को पहुंचाना, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को पहुंचाना। और मुझे लगता है पार्टी या सीएम की नीति नहीं, आम जनमानस की समस्याओं का समाधान करना, मुझे लगता है ये सबसे बड़ा जो है सर का हो रहा है। मैंने भी देखा है, अभी फील्ड में ही काम कर रहे थे। तो सर बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपने अपना कीमती समय दिया। धन्यवाद, आपके दर्शकों को भी आभार जी। तो सर शुरुआत में सबसे पहले सीआरआईडी भर्ती, सीपीएलओ भर्ती का चर्चा कर लेते हैं। सीपीएलओ ये क्रीड पंचायत लोकल ऑपरेटर की भर्ती है, गांव गांव ये भर्ती है। सर इसमें सबसे पहले तो एक टोटल पोस्ट क्लियर नहीं है, कुल कितने इसके अंदर पद हैं। पदों गांव गांव आया है, आपके इंटरव्यूज आए गांव गांव भर्ती है, लेकिन इसमें पद मेंशन नहीं है। सबसे पहले पद का पूछना चाहते हैं, पद कितने हैं इसके अंदर? ये प्रत्येक पंचायत में एक ऑपरेटर होगा। जितनी भी हरियाणा में पंचायत हैं उन सभी पंचायतों में अभी ये तय किया है। ये शहरी स्तर पर अभी तय नहीं किया है, बहुत जल्दी ही इस पर फैसला माननीय मुख्यमंत्री जी लेंगे। तो अभी ये ग्रामीण स्तर के लिए है। तो जितनी भी पंचायतें हैं हरियाणा में, हर पंचायत में एक पोस्ट रहेगी, ऐसा तय किया है। जितनी पंचायतें 6800 के आसपास, 6841 गांव हैं, पंचायत तो 6200 के करीब है सर। हाँ, गांव गांव रह गए पंचायत वाइज स्तर पर ही है। अच्छा, पंचायत स्तर पर रहेगा। जितनी भी पंचायतें हैं उसकी संख्या आप देख लीजिए, हर पंचायत में एक ऑपरेटर रहेगा। सर इसके अंदर सबसे बड़ा सवाल ये आ जाता है, अब इसमें ये गांव गांव रहेगा, गांव से जी पंचायत स्तर, ग्राम पंचायत स्तर पर। ऐसे गांव हैं जो 3 गांवों की एक पंचायत है, कई ऐसे हैं जो 2 की पंचायत है, कई ऐसे गांव हैं जो एक ही गांव में 2-3 पंचायतें हैं। तो ये पंचायत स्तर पर है। सर अगला सवाल हमारा ये है, इसमें ये पोस्ट परमानेंट है या ये पोस्ट टेम्परेरी है, या इस पोस्ट के अंदर काम क्या करना होगा? देखिए, हरियाणा में कोई भी रेगुलर पोस्ट है वो एसएस बोर्ड के थ्रू होती है या एचपीएससी के थ्रू होती है। बाकी की जितनी भी पोस्टें हैं वो सब टेम्परेरी हैं, उसमें कोई परमानेंट का ऐसा प्रावधान इसमें नहीं है। ये पंचायत स्तर पर ऑपरेटर लगाने का जो सोचा गया है वो ये है कि जितने सीएससी के लोग जो पंचायत स्तर पर हैं उनकी काफ़ी सारी शिकायतें और काफ़ी सारी इरेगुलरिटीज़ मिली हैं, उनको ठीक करने के लिए ये मुख्यमंत्री जी का बेहतर प्रयास है कि हम पंचायत स्तर पर ऐसे ट्रेंड ऑपरेटर्स, इंटेलिजेंट ऑपरेटर्स को लगाएं ताकि वो ज़मीनी स्तर पर जाकर के लोगों के फॉर्म भरवाएं, उनकी सर्वे करें, सरकारी योजनाओं की जानकारी दें। और पंचायत में भी जो डाटा अपलोड करना होता है, जैसे ग्राम दर्शन पोर्टल पर कोई चीज़ अपलोड करनी है या ग्राम सभा की कोई चीज़ पोर्टल पर डालनी है, तो पंचायत का भी काम करेंगे और उसमें क्रिड का भी तालमेल रहेगा। जो क्रिड की जितनी भी चीज़ें हैं तो दोनों को तालमेल करके ये ऐसा सोचा गया है सर जी कि वो व्यक्ति ट्रेंड हो, इंटेलिजेंट हो, ताकि जो डाटा मैनेजमेंट है, जो डिजिटल प्रणाली माननीय मुख्यमंत्री जी ने शुरू की है, हरियाणा रत्न है, वो बेहतर सोच लेकर के आए हैं। तो ऐसा सोचा गया है कि पंचायत का काम भी बेहतर हो। सर इनको काम कौन देगा? काम HPPA, ग्रिड, इनको किस तरह काम मिलेगा? कंट्रोल इनका एडीसी ऑफिस,
अच्छा, एडीसी ऑफिस से इनको काम मिलेगा। जी, जो क्रिड को देख रहे हैं अभी, क्रिड का जो कंट्रोल है वो एडीसी दफ्तर से है, तो उसी से ही रहेगा। दोस्तों, आपको माननीय चेयरमैन सतीश खोड़ा जी का पूरा इंटरव्यू लाइव दिखा रहे हैं और आगे भी दिखाएंगे। 1 मिनट आप सभी से हाथ जोड़कर अपील करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं। भाई वहां गए, चेयरमैन साहब का इंटरव्यू लिया, अपना पूरा दिन खराब किया, मेवात से गया, स्पेशल आपके लिए गया। आप सभी से अपील करते हैं साथियों, 199 रुपए में CPLO का पूरा डिटेल चेयरमैन का आगे इंटरव्यू आपको सुनाएंगे, दिखा रहे हैं, आप तक दिखा दिया साथियों। तो ये जो 6300 पदों की भर्ती है दोस्तों, नोट्स प्लस में वीडियो मात्र 199 रुपए में। जीके भाई प्रदीप सर। साथियों जी वो कहते हैं ना प्यारे बच्चों, दुनिया खैरियत नहीं दुनिया हैसियत पूछती है। अपना आपका सारा डाउट क्लियर कर रहे हैं और आप जो है CPLO नौकरी हासिल करो, पंचायत लोकल ऑपरेटर भर्ती की नौकरी हासिल करो, अपने माता पिता का सपना साकार करो। भाई 199 रुपए में नोट्स प्लस में वीडियो क्लास। पहले ये नोट्स दिया था, जिन भाई ने नोट्स 199 में ले लिया उनको वीडियो क्लास भी दे दिया। अब भाई जो नया लेगा उसको नोट्स भी वीडियो भी 199 रुपए में है। ठीक है भाई, नोट्स वालों को जिन्होंने पहले ले लिया था उनको वीडियो क्लासेस भी फ्री कर दी गई है। पूरा जो सिलेबस है साथियों, सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाया गया। अगर आपने ये पढ़ लिया, नौकरी आपकी कोई रोकने वाला नहीं है, काटने वाला नहीं है। साथियों बैच खरीदने में दिक्कत है 74 978 40047 पर कॉल कर लेना अगर बैच खरीदने में दिक्कत आए, वरना धुरीना ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करना या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है वहां। साथियों जैसे ही आप ओपन करेंगे आपको इस तरह यहां भी ये दिख जाएगा, नोट्स प्लस में वीडियो, हरियाणा पंचायत लोकल ऑपरेटर भर्ती, हरियाणा पंचायत लोकल ऑपरेटर, यहां इस तरह आपको दिख जाएगा। आपको इस पर क्लिक करना है। अगर ये ना दिखे तो भाई यहां सर्च बॉक्स वाला जो चश्मा है इसी पर क्लिक करना है। साथियों इसमें जो है आपको CPLO लिखोगे आप, सीधा वो आपका आ जाएगा। साथियों इस पर क्लिक करें, 199 रुपए में। भाई बहुत खर्चा होता है, बहुत समय बर्बाद होता है सिर्फ आपके लिए, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप जरूर बैच ज्वाइन करें। आपका नौकरी हमारा काम है, ठीक है, आपको नौकरी मिलेगा 100%। आपकी नौकरी कोई काटने वाला नहीं है। डिस्क्रिप्शन में धुरीना ऐप का मैंने लिंक दे दिया। अच्छा गया है। सर अगला सवाल है, इसके अंदर सैलरी क्या रहेगी? वेतन टेम्परेरी उस पर कर दिया भाई, सर ने क्लियर कर दिया टेम्परेरी है, लेकिन इसमें एक है कि भाई ये ऐसा नहीं है लगा लिए 3 महीने 2 महीने के अंदर हटा दिया, ऐसा नहीं देखने को मिलेगा। ये परमानेंट नहीं है। दूसरा ये रेगुलर नहीं है, ठीक है। बाकी जिस तरह कारण का टाइम पीरियड बढ़ता है सर, इसमें शुरुआती कोई ऐसा वो टाइम बाउंड है भाई 1 साल के लिए रखना है, 6 महीने के लिए रखना है, 3 महीने के लिए रखना है, ऐसा कुछ इसके अंदर प्रावधान है? अभी इसके बारे में ऐसा कोई प्रावधान तय नहीं किया है। अभी इसके बारे में सोचा गया है। हमारा जो मकसद है, सरकार का मकसद है, माननीय मुख्यमंत्री जी का मकसद है कि लोगों को बेहतर चीज़ें दी जाएं, और बेहतर चीज़ों को देने के लिए हम ट्रेंड ऑपरेटर्स गांव स्तर पर देंगे तो टेक्नोलॉजी बेहतर होगी, लोगों को योजनाओं का उसका ज़्यादा, ये लोगों की सुविधाओं के लिए है। प्रयास है, जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं और बेहतर काम करेंगे वो और आगे जाएंगे। जो किसी कारण गलती से या किसी अन्य कारणों से कोई भर्ती भी हो गया और उनको ज़्यादा ज्ञान नहीं है तो वो अपने आप फ्री हो जाएंगे। ये परफॉर्मेंस बेस्ड काम रहेगा, जितना काम करेंगे परफॉर्मेंस के आधार पर। अब अगला सवाल, इसमें सैलरी क्या रहेगा, वेतन क्या कुछ इसके अंदर आप दोगे? नहीं, इसके बारे में अभी ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मिनिमम वेजेस जो हरियाणा में है वो तो सभी को मिलती है। इसमें कोई हरियाणा का जो अगर साधारण शब्दों में हम पूछें, एक जो है रहता है कि भाई महीने में इतना पड़ जाएगा या इतना तो मिल ही जाएगा, ऐसा कुछ अगर ये पूरे तरीके से परफॉर्मेंस बेस्ड काम है। जितना काम करेंगे उसका उतना ही मिलेगा, मैक्सिमम स्तर तय किया जाएगा। लेकिन ये सारी चीज़ें अभी तय नहीं है, इस पर काम चल रहा है। हमारी टीम इसमें काम कर रही है और सारी की सारी चीज़ें जब इसका रिटन एग्ज़ाम होगा उससे पहले ये सारी की सारी चीज़ें तय कर दी जाएंगी। तो सर ने बहुत बड़ी बात बोली है, सर ने बोला है कि भाई सारी चीज़ें क्लियर कर दी जाएंगी, नो टेंशन रहना। सर एक इसमें एग्जाम कब आपका आयोजित होगा, सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या कुछ इसका रहेगा, आप इसके बारे में थोड़ा अगर विस्तार से बता पाएँ। इसके लिए एक रिटन एग्ज़ाम होगा, उसका प्रारूप तैयार किया जा रहा है। वो क्रिड ही करेगा, जो हमारा क्रिड महकमा है वही तैयार करेगा, वही रिटन एग्ज़ाम लेंगे। ये इंटरनल सिस्टम है, क्योंकि क्रिड हमारी टेक्निकल टीम है जो फैमिली आईडी और सरकार की योजनाओं को देखते हैं, तो वो इसमें बेहतर स्क्रीन कर पाएंगे, क्योंकि हमारे पास जो क्रिड के ट्रेंड लोग हैं वो सारी चीज़ तैयार कर रहे हैं। वो जैसा तय करेंगे उसके आधार पर ही होगा। सर इसमें जैसे आपने प्री रखा है, फिर मेंस रखा है, उसके बाद आपका सिलेक्शन होगा। सर इसमें प्री के बाद कितने गुना कुछ ऐसा अभी तो तय नहीं हुआ, जैसा आप बोल रहे कितने को मेंस में बुलाएंगे? ऐसी कोई चीज़ तय नहीं है।
सरकार का, माननीय मुख्यमंत्री जी का एक ही प्रयास है कि अच्छे और ट्रेंड और लोकल स्तर के बच्चे लेकर के आए, ताकि वो वहीं पर ही रह करके अपने परिवार की तरह से पंचायत में काम कर सके। एक मकसद है। जी सर, एक सवाल यह है, इसके अंदर ये आपने गांव गांव पंचायत पंचायत बोला, ठीक है। मान लो एक पंचायत से एक भी फॉर्म नहीं आया, या मान लेते हैं एक पंचायत से एक फॉर्म आया, या एक पंचायत से 10 आ गए, उसमें जिसके अधिक नंबर बने जो भी है उसको ले लिया जाएगा। अब जिस पंचायत से एक ही फार्म आया है, क्या ये कंपलसरी है उसी लड़के को जॉब मिलेगा? अगर वो सिलेक्शन जोन में नहीं आता है तब भी आप उसको दोगे, या फिर अन्य जो लोकल पास का है उसको उसमें लगाओगे? ये बहुत बड़ा सवाल है। पूरे तरीके से परफॉर्मेंस बेस्ड काम है। रिटन एग्ज़ाम होगा, जो बच्चा रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई करेगा उसी का सिलेक्शन होगा। उसमें चाहे एक बच्चा है चाहे 10 बच्चे हैं, किसी भी पंचायत में अगर कोई रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर पाया तो वहाँ सिलेक्शन नहीं होगा। पड़ोस के व्यक्ति को दे देंगे, पड़ोस का जो भी है वो देखेंगे। अभी तो ये पूरी चीज़ इसमें स्पष्ट नहीं हो पाएगी कि कहाँ है, लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी भी पंचायत में एक एक ही आया है, ऐसा नहीं, एक नहीं, अनेकों हैं, कंपटीशन है। और हम चाहते हैं कि इसमें कंपटीशन हो, क्योंकि स्क्रीन करके लेके आएंगे। हम ये चाहते हैं कि अच्छे ट्रेन ऑपरेटर्स आएँ, तो एक से ज़्यादा की संख्या है। एक तो ट्रेंड नहीं है ना सर, वो तो ट्रेनिंग देने के बाद ट्रेन करोगे आप। देखिए, इनमें ज़्यादातर बच्चे जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, जो जिनका ऑलरेडी कंप्यूटर का डिप्लोमा है, या जो सीएससी ऑपरेटर्स जो पहले से काम कर रहे हैं, सब लोगों ने मिलकर के अप्लाई किया है। अप्लाई तो किया है सर, लेकिन आपने उसके अंदर टर्म एंड कंडीशन में ना कोई कंप्यूटर डिप्लोमा लगाया, ना सीएससी लॉगिन लगाया, जबकि मैक्सिमम जो फॉर्म भरे गए हैं वो ना सीएससी से भरे गए। सीएससी वाले ने तो भरा ही भरा है, लोकल, अब सीएससी वाले कितने हैं, लोकल लोगों ने बहुत भरा है, 10वीं 12वीं, ना आपने कंप्यूटर लगाया। तो ये भेदभाव आप नहीं करोगे, जो सिलेक्शन जोन में रिटर्न लेके आएगा आप उसी को नौकरी दोगे। निश्चित तौर पे रिटन एग्ज़ाम ही इसका आधार है। और रिटन एग्ज़ाम भी अभी इसकी पूरी डिटेल तैयार भी नहीं हुई है, लेकिन अभी तक जो मोटा मोटा है, सारी चीज़ तो मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन ये है कि एक प्री होगा और उसके बाद फाइनल होगा। इसमें लगभग 2 एग्ज़ाम जरूर होंगे, और ज़रूरत पड़ी तो आगे भी और भी हो सकते हैं। तो सर ने एक बहुत बड़ी बात बोली है, बहुत बड़ा आपका डाउट था सर, मेरे गांव से तो एक ही फॉर्म आया, मेरा तो सिलेक्शन पक्का। भाई सिलेक्शन पक्का कौन नहीं, वो सीएम साहब कहते हैं सुशासन, उसी पे चल रहे हैं चेयरमैन साहब। सिलेक्शन नहीं है भाई, पढ़ोगे, आप अमीर हो आप गरीब हो ये मायने नहीं करता, आपने किताब कितनी पढ़ी, आपने तैयारी कितनी करी वो मायने करता है। इसके लिए हमने धुरीना ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वीडियो क्लासेस और आपके लिए नोट्स इस भर्ती के जो सिलेबस जारी किया गया चेयरमैन साहब का, 199 रुपये में आप जुड़ सकते हैं। हरियाणा के दिग्गज एक्सपर्ट उस पर पढ़ाने का काम आपको कर रहे हैं। तो साथियों, अगला जो सवाल इसका हम बात करते हैं सर, इसमें जो ये सवाल है, आपके ये कमेंट्स हैं, आपके ये डाउट हैं, सारे के सारे आप लोगों ने ये हमको दिए हैं। तो साथियों, एग्जाम कहां पर होगा सर? इसका एग्जाम जिला स्तर पर होगा या पूरे स्टेट के अंदर होगा? क्या कुछ इसका एग्जाम का रहने वाला है? वो टोटल फॉर्म का एक बार और बताएं सर, टोटल फॉर्म कितने भरेगी? नहीं, अभी इसकी जानकारी हम आपको नहीं दे सकते कितने आए हैं, और इसका वो सारी की सारी चीज़ें ऑनलाइन सिस्टम है, जैसे फीस का रहा है, सिलेबस का रहा है, ये सारी की सारी जानकारी हम कैंडिडेट्स को देंगे आज, क्योंकि ये ना पर्ची की सरकार है ना खर्ची की सरकार है। इसमें किसी की सिफारिश नहीं चलेगी, इसमें किसी की रिश्वत नहीं चलेगी। जो बच्चा, जो स्टूडेंट, जो विद्यार्थी, जो कैंडिडेट बेहतर परफॉर्मेंस करेगा उसका सिलेक्शन होगा, यही इसका क्राइटेरिया है। समय समय पर सभी कैंडिडेट्स को ऑनलाइन जानकारी जरूर दी जाएगी। ऐसी कोई चीज़ इसमें डार्क में नहीं रहेगी जिससे किसी कैंडिडेट को या कोई जारी किया था, जो सिलेबस आया था, जो आपने उसके लिए लिंक ओपन किया था, उसमें किसके लिए फोटो एंड सिग्नेचर, उसमें चौधरी दीनबंधु छोटूराम यूनिवर्सिटी का दिया, क्या वो परीक्षा वो सोनीपत वाली यूनिवर्सिटी भूलेगा? नहीं, अभी ऐसी कोई चीज़ तय नहीं है। हमें इसमें टेक्निकल हेल्प किसी की भी चाहिए, किसी यूनिवर्सिटी की चाहिए, किसी टेक्निकल डिपार्टमेंट की चाहिए, तो उसकी ली जाएंगी। मुख्यमंत्री जी का एक ही प्रयास है और मुख्यमंत्री जी का एक ही एजेंडा है कि नौकरियों में, चाहे वो टेम्परेरी है चाहे HKRN की है, आप HKRN की भर्ती को देखिए, कोई सिफारिश नहीं है, कोई पर्ची की सरकार नहीं है। खर्ची से मेरी एक बात याद आई, और लगातार मैं करता हूँ, लोग बोलते भी हैं, बच्चे बोलते हैं सीएम का बड़ा वो है, सरकार का बड़ा वो है। भाई मैं कहता हूँ हिंदुस्तान आज़ाद 1947 में हुआ,
ठीक है। वास्तविक नौकरियों और हरियाणा प्रदेश का गठन 1966 में हुआ। हरियाणा प्रदेश की अगर नौकरियों की आज़ादी की मैं बात करूं तो वो 2014 के अंदर हुआ था। 2014 से पहले मैं भी, आप भी, हरियाणा प्रदेश का कोई नहीं सोच सकता था। और जब बीजेपी बनी, सीएम साहब कहते थे, हमें भी ये लगता था भाई ऊंट को पहाड़ पे चढ़ाने के समान हरियाणा में ईमानदारी से नौकरी देना है, या पानी को पहाड़ पर इस तरह चढ़ाना न हरियाणा में ईमानदारी से नौकरी के देने के समान। लेकिन सीएम साहब ने पानी भी चढ़ाया और ऊंट भी चढ़ाया पहाड़ पे, ईमानदारी से नौकरी दी। आज मेरे मेवात के अंदर जो है एक सीट नहीं है, एक सीट हमने नहीं दिया, ठीक है, लेकिन फिर भी नौकरियां, पूरी नौकरियां मिल रही हैं, ईमानदारी से मिल रही हैं। तो ये बिल्कुल चेयरमैन साहब सही कह रहे हैं। 2014 से पहले तो मैंने सीएमओ का लिस्ट दिखाया, किस सीएम का, उस सीएम की पत्नी का रिश्तेदार लग रहा है, मंत्रियों का कोटा आ रहा है, उसका कोटा आ रहा, भाई कुछ नहीं मिलेगा। मैं तो ये कहता हूं मिलेगा, किताबों से मिलेगा, पढ़ लो। आपकी विचारधारा अलग हो सकती है, कांग्रेस जेजेपी की ने लो, बीजेपी, जो हो सकता है, लेकिन जो सही है सही है। मैं पत्रकार हूं, मैं सीएम का बिल्कुल खुले दिल से समर्थन इस मामले में करता हूं और वो करता रहूंगा। जिसने अच्छा किया, मेरा फर्ज बनता है वो करना। तो चेयरमैन साहब और करेंगे इसके बारे में। अब सरकारी जॉब फाइटर से सर हैं, वो चेयरमैन साहब से सीपीएलओ के जो सवाल बच्चे हैं वो संवाद करेंगे, सर से पूछेंगे पूरा का पूरा। इधर आ जाओ, आप आ जाओ, शुरू करो चेयरमैन साहब की जो सवाल। नमस्कार सर। सर, तो ये बच्चों के कुछ कमेंट आए हमारे चैनल के माध्यम से, सरकारी जॉब फाइटर हो चाहे जॉब सिटी हो, सभी के माध्यम से बच्चों के जो कमेंट आए सर, उस पर हम सर बच्चों के जो कमेंट्स है वो सर उस पर आपका रिव्यू लेना चाहेंगे। तो सर सबसे पहले तो मैं इसी पे आता हूँ कि जो सर इसमें सिलेक्शन प्रोसेस है सर, उसमें आप बोल रहे हैं कि 2 पेपर होंगे, तो सर उसमें मेरिट लिस्ट किस आधार पर बनेगी? यदि फर्स्ट पेपर जो यदि किस प्रकार का रहेगा, क्वालिफाइड नेचर रहेगा या किस प्रकार का रहेगा सर, उस पर क्या कहना चाहोगे? देखिए, ये पूरा ऑनलाइन सिस्टम है। मुख्यमंत्री जी पूरे तरीके 100% ईमानदार हैं, 100% पारदर्शी सरकार है। न पर्ची की सरकार है, न खर्ची की सरकार है। चाहे HKRN है, चाहे CPLO है, चाहे रेगुलर भर्ती है, पूरा ट्रांसपेरेंट सिस्टम है। हमने इसका जो VRL जारी कर रखा है, इस पर सारी की सारी जानकारी विद्यार्थियों को, स्टूडेंट्स को, कैंडिडेट्स को दी जाएगी। मेरा तो आपके माध्यम से सभी कैंडिडेट से ये निवेदन है, कहीं किसी को सिफारिश लगाने की ज़रूरत नहीं है। जो सिलेबस क्रीड ने जारी किया है आप उसको पढ़िए, रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई करिए, समय समय पर सारी की सारी जानकारी आपको मिलती रहेगी। इसके बारे में कोई भी भविष्यवाणी करना कि क्या मेरिट बनेगी या क्या, सारी की सारी चीज़ें गलत हैं। नहीं, ये चीज़ तो सर बोल सकते हो कि मतलब जो पहले बताया गया था कि भाई फर्स्ट ये क्वालिफाई रहेगा या किस प्रकार का रहेगा सर? देखिए, इसमें कोई भी चीज़ बदली जा सकती है। जिस तरीके से एप्लीकेशन फॉर्म्स आए हैं, जिस तरीके के लोगों के आए हैं, जिस क्वालिफिकेशन के बच्चों के लिए आए हैं, जितने टाइप के कैंडिडेट्स हैं, उन सारी चीज़ को करके पूरा एनालिसिस किया जा रहा है। और मुख्यमंत्री जी की ये निर्देश हैं कि इसमें अच्छे और ट्रेंड लोगों की भर्ती हो। तो उसके लिए जो भी कोई चीज़ समय समय पर बदलनी पड़े तो उसमें बदला जा सकता है, कोई ऐसा नहीं है। लेकिन हमारा ये प्रयास है और मेरा आपके माध्यम से सभी कैंडिडेट से भी ये निवेदन है कि किसी सिफारिश में, कोई दलाली के चक्कर में या अन्य किसी पॉलिटिकल लोगों के भी चक्कर में आने की ज़रूरत नहीं है। ये जो हमने VRL जारी किया हुआ है, इस पर समय समय पर सारी की सारी जानकारी दी जाएगी। ठीक है सर। सर, इसमें एक चीज़ और है, मतलब जो फॉर्म भराए गए थे सर, तो उस टाइम इसके लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन थी वो 12th थी। तो सर इसमें मान लो कंप्यूटर वालों ने भी फॉर्म भरे होंगे जो पहले से ऑपरेटर हैं, CSC वाले या कोई अन्य, तो सर क्या उनको कोई प्रायोरिटी मिलेगी? जब किसी एग्ज़ाम में, किसी सिलेक्शन में रिटन एग्ज़ाम तय हो जाता है तो मिनिमम क्वालिफिकेशन के आधार पर ही है। तो अभी इसमें क्वालिफिकेशन 10+2 है। हायर एजुकेशन का कोई एक्स्ट्रा नंबर तो अभी तय किया नहीं है। रिटन एग्ज़ाम जो क्वालिफाई करेगा, जो मेरिट बनेगी, उसके आधार पर सिलेक्शन होगा। ठीक है सर। तो सर फिर मान लो इसमें जब सिलेक्शन के बाद ज्वाइनिंग होगी तो सर इनका ज्वाइनिंग मतलब कहाँ पे इनका सिटिंग होगा? नहीं, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है ये लोकल पंचायत ऑपरेटर्स हैं। इसमें उसी पंचायत का रहना वाना होना चाहिए, उसी पंचायत के ही निवासी लेडीज़, जेंट्स, गर्ल्स सब इसी में आई हैं, तो बाहर किसी जाने की ज़रूरत ही नहीं है। उसी पंचायत में इनको रखा मतलब जाए। सर जो पंचायत सचिवालय होता है गाँव में वहाँ पे बैठेगा? हाँ, निश्चित तौर पर इसका प्रॉपर पंचायत का जहाँ कार्यालय है, अब हरियाणा में हर पंचायत के
अपने सेक्रेटरीट हैं, अपना दफ्तर है जहाँ पटवारी बैठता है। पहले सीएससी वालों को भी वहाँ बैठाया जाता था, तो हर पंचायत में दफ्तर है। अभी ये ग्रामीण स्तर पर है, अब आगे शहरी स्तर पर जहाँ अर्बन बॉडी है वहाँ पर भी इसकी व्यवस्था करने जा रहे हैं। सर नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों का, यदि वो सिलेक्शन हो जाता है तो सर उनके लिए क्या लैपटॉप प्रिंटर वगैरह भी प्रोवाइड कराया जाएगा? ये सारी चीज़ें बाद में, ये तो पंचायत ऑपरेटर्स हैं। पंचायत में क्रीड के साथ मिल करके पंचायत के डाटा को अपडेट करना है, उनको दुरुस्त करना है, और जितनी क्रीड की जानकारियां हैं उसको इम्प्लीमेंट करना है, ये काम है। इसमें क्या एसेसरीज दी जाएगी क्या, वो तो सारी चीज़ बात की है। ठीक है सर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सर ये है कि यदि सीपीएलओ जो पंचायत ऑपरेटर हैं यदि वो लग जाते हैं तो सर ये सारे जो ऑनलाइन जो सरकार की जो स्कीम है, मतलब योजनाएं हैं जो, वो फिर सर वही उस पंचायत का वही जो सीपीएलओ वही कर पाएगा या सर फिर भी सीएससी वाले कर पाएंगे? नहीं, देखिए अभी तो सीएससी ऑपरेटर्स को काम दिया हुआ है, लेकिन मुख्यमंत्री जी का ये मानना है कि योजनाओं को बेहतर तरीके से रूपांतरित क्रियान्वित किया जाए कि आम आदमी भी उसके नज़दीक जुड़ जाए। अभी फैमिली आईडी को हमने सिटीजन पोर्टल पर भी डाला है कि अपने फ़ोन से आप नई आईडी बना सकते हो, अपनी ग्रीवेंसेस डाल सकते हो। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में जिनके पास इंटरनेट नहीं है या छोटे टेलीफोन हैं, उनकी सहूलियत के लिए मुख्यमंत्री जी ने ये प्रयास किया है कि उनको जल्द और बेहतर सुविधा मिले, इसलिए ये पंचायत ऑपरेटर्स भर्ती किए जा रहे हैं। मतलब सर जहाँ पे इंटरनेट की या फिर सीएससी की सुविधा नहीं है, मतलब लोकल गाँव में जहाँ पे पहुँच नहीं है, वहाँ पे सर ये मतलब सुविधा मिलेगी? नहीं, अब ऐसा सोचा है कि पंचायत ऑपरेटर किसी भी सिटीजन से कोई योजना का फॉर्म भरने के लिए या जानकारी देने के लिए फीस नहीं लेगा। वो या तो पंचायत की तरफ से आएगा या क्रीड की तरफ से आएगा। सिटीजन से कोई फीस नहीं लेना, ये ऐसा सोचा है। अभी सीएससी में सिटीजन से फीस ली जाती है, सिटीजन अपना सीएससी वाला अपना भी लेता है। और ऐसी भी चीज़ें आई है कि कई बार जानकारी के अभाव के कारण ज़्यादा फीस ली जाती है, ऐसी लोगों से शिकायत आई है। तो उन शिकायतों को ख़त्म करने के लिए इन पंचायत ऑपरेटर्स को लगाया जा रहा है। मतलब उनको सर फ्री ऑफ कॉस्ट कार्य दिया जाएगा, मतलब कोई जनता से पैसा नहीं लेगा। सिटीजन से कोई भी योजनाओं के फॉर्म भरने का पैसा नहीं लिया जाएगा, ऐसा अभी सोचा है। सर ज्वाइनिंग के बाद इनको ट्रेनिंग भी दी जाएगी? निश्चित तौर पे कि वो तो कोई भी, क्योंकि टेक्निकल काम है, टेक्निकल डाटा अपडेट करना है, और इसमें बेहतर लोगों को भर्ती करेंगे और उनको ट्रेन करेंगे। ये तो पंचायत का भविष्य है। कुछ सवाल हैं। एक सबसे बड़ा ये था, मेरे जो है डिस्ट्रिक्ट के अंदर अन्य अन्य उसमें भी शिकायतें मेरे पास आ रही हैं कि सर ये डीसी का आदमी और 1.5 लाख की कह रहा है, 1 लाख की कह रहा है। मैं भाई ये पर्ची खर्ची की सरकार नहीं है, ये इसके बारे में हम बात करने चल रहे हैं। सर ये चर्चाएं आ रही हैं, क्या ऐसा भ्रष्टाचार तो नहीं करोगे आप? अब तक तो पर्ची खर्ची नहीं चला, आगे पता नहीं इसमें खेल कर जाओ, तो इस खेल के बारे में बताइए, ये डाउट क्लियर करिए। नहीं, किसी भी तरीके से हर नागरिक को इस बात से निश्चिंत रहना चाहिए कि मोदी जी की सरकार है, मनोहर जी की सरकार है। इसमें ना खाया जाता है, ना खाने दिया जाता है, ना पैसा लिया जाता है, ना दलाल होते हैं, ना किसी को लेने दिया जाता है। लेकिन फिर भी कोई चोरी करता है तो अगर वो पकड़ा जाता है तो उसका वही अंजाम होता है जो जेल में जा कर के होता है। इसलिए आपके दर्शकों को आपके माध्यम से मुझे ये कहना है कि आप किसी भी तरीके से किसी के बहकावे में नहीं आइए, अपना काम करिए, और जो भी पोर्टल पर जो जानकारी सरकार की तरफ से डलती है उसको फॉलो करिए और सुख सुविधाएं लीजिए। तो चेयरमैन साहब ने ये बहुत बड़ी बात कही है, दलालों के चक्कर में नहीं आना है भाई, सावधान रहना है। ना पर्ची है ना खर्ची है, वास्तविकता यही है। क्योंकि मुझे नहीं लगता हरियाणा जॉब्स में मुझसे बड़ा कोई हरियाणा प्रदेश के अंदर कोई है। मैं सरकार से भी बहुत अंदर तक से हूँ, ऐसा नहीं है, और वैसे भी हूँ तो बिल्कुल नहीं चलता, कुछ नहीं चलता। ईमानदारी से होगा। मैं तो हमेशा ये कहता हूँ 6 महीने अपनी जो महबूबा है, जादू सोना टोना बाबू पता नहीं क्या आप कहते हो, वो अपनी किताबों को बना लीजिए, नौकरी आपके घर होगी, फिर 60 साल मौज करते रहना, किताबों में खो जाओ। चेयरमैन साहब ने सीपीएलओ का साफ कह दिया, बिल्कुल भी भ्रष्टाचार नहीं होगा, 1% भी नहीं होगा। ईमानदारी से नौकरी मिलेगी, जो पढ़ेगा वही लगेगा। क्यों चेयरमैन साहब? मेरा आपसे बार बार ये निवेदन है कि मेरे पास स्टेट कोऑर्डिनेटर का पद है, चेयरमैन नहीं हूँ मैं। नहीं सर, स्टेट कोऑर्डिनेटर वो सीधे भाषा में, स्टेट कोऑर्डिनेटर थोड़ा बोलने में वो होता है, सीधे भाषा में। हमने पहले ही बता दिया, वीडियो के शुरुआत में ये चीज़ हमने बोल दिया था। हाँ,
वो स्टेट कोऑर्डिनेटर चेयरमैन का पद ही होता है। मैं हरियाणा परिवार पहचान पत्र प्राधिकरण का स्टेट कोऑर्डिनेटर हूँ। मेरे पास चेयरमैन का पद नहीं है। सर स्टेट कोऑर्डिनेटर हरियाणा फैमिली आईडी में सबसे बड़ा पद तो आपके पास है, सरकार ने जो दे रखा है। चेयरमैन नहीं हूँ मैं। तो जॉब में तो चेयरमैन ही समझते हैं। तो सर ने एग्जाम डेट और नहीं, बताइए। ये पूरी जानकारी आ जाएगी। इसके ऊपर बहुत बेहतर तरीके से काम हो रहा है। एक अनुमानित अगर आप दे पाए तो सर थोड़ा। नहीं, अभी इसके बारे में सारी जानकारी, लेकिन ये है कि ये बहुत जल्द होगा। बहुत जल्द होगा भाई। इसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा, बहुत जल्दी ये काम। एक चीज और था सर इसमें कि कुछ बच्चों के सर फोटो सिग्नेचर अपलोड नहीं हो पाए, तो उनको कोई मौका मिलेगा सर? फीस नहीं भर पाए कुछ बच्चे, वो भी बोल रहे थे कि फीस भरने का मौका मिलेगा। इसमें किसी को कोई ग्रीवेंसीज है तो ग्रीवेंस पोर्टल है, आप अपनी शिकायत माननीय मुख्यमंत्री जी को या हमारे क्रिएट डिपार्टमेंट की भी जो है उस पर डाल सकते हैं। अगर ज़्यादा शिकायतें आती हैं या कुछ होती है तो इसके ऊपर हमारा एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पर कोई फैसला हो सकता है। लेकिन अभी बहुत बड़ी बात यहाँ चेयरमैन साहब कह रहे हैं, अभी तो जितनी जो डेट्स तय हुई हैं उसके अनुसार ही सारी चीज़ चलेंगी। लेकिन फिर भी किसी को अपनी कोई शिकायत या कोई चीज़ करनी है तो आप ग्रीवेंस पोर्टल पर डाल सकते हैं। भाई जो फीस भरने से रह गया या जिसको वह ग्रीवेंस पोर्टल पर शिकायत लगाइए, सीधा सरकार तक मामला पहुंचेगा। सरकार अगर लगता है कि हाँ भाई अधिक लोग पीड़ित हैं, ये तो अधिक लोग बच गए। बाकी चेयरमैन साहब ने समय बहुत दिया था इसमें, आपकी फीस भरने के लिए बहुत समय दिया था, फिर फोटो वोटो के लिए भी बहुत समय दिया था। तो जो भाई रह गया भाई ग्रीवेंस पोर्टल पर ग्रीवेंस लगा देना, वहाँ आपकी कार्रवाई की जाएगी। अधिक शिकायतें आएंगी तो सरकार भी सोचेगा और विभाग भी सोचेगा भाई इसको मौका दे दिया जाए। तो चेयरमैन साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार अंत में जो है चेयरमैन साहब हमारे CPLO जो साथी हैं उनसे एक संदेश की उम्मीद हम करते हैं। चेयरमैन साहब एक संदेश दें, समय दिया आपने, इसका बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत आभार। अंत में मुझे यही कहना है कि मनोहर जी की सरकार है, न पर्ची की सरकार है न खर्ची की सरकार है। जहाँ पर भी भर्ती प्रक्रिया है, चाहे वो HKRN की है, चाहे CPLO की है या अन्य भर्तियों का काम है, किसी के बहकावे में, किसी दलालों के बहकावे में, किसी अन्य दूसरे प्रतिनिधियों के बहकाव में आने की ज़रूरत नहीं है। पोर्टल पर सारी जानकारी उस महकमे से दी जाती है, तो आप उस जानकारी को लेकर के अपना काम करिए। मैं आपके बेहतर और उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। सबको ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद सर। लास्ट में एक एक्सपेक्टेड डेट मान सकते हैं सर, जनवरी में? अभी इसके बारे में सारी चेयरमैन साहब ने वैसे बताया नहीं, एग्जाम डेट अभी नहीं बताएंगे, टोटल फार्म अभी नहीं बताएंगे। चेयरमैन साहब गोल में रख गए चीजों को, बाकी बहुत जल्द होगा। कोई चीज गोलमोल नहीं है। हमारी सरकार डिजिटल सरकार है, परफेक्ट सरकार है, पूरा समय दिया जाता है, पूरी एडवर्टाइजमेंट होती है। इसकी जो वैकेंसीज निकली इसकी भी बाकायदा पूरी एडवर्टाइजमेंट हुई, पोर्टल पर आई। इसलिए कोई चीज़ जल्दबाजी में नहीं होगी, कोई डार्क में नहीं होगी, सबके सामने होगी, पारदर्शी तरीके से होगी। सर एक क्वेश्चन और रह रहा है बच्चों का कि सर इसमें मतलब 1000 रुपये फीस ली गई है, पहले ये मतलब निःशुल्क फॉर्म भरे, निःशुल्क था, ये बहुत बड़ा वो था। हाँ सर, तो बच्चों को सर बहुत सारे बच्चे फॉर्म भी नहीं, मतलब बाद में फिर अपना फोटो सिग्नेचर और फीस भी वो नहीं कर पाए थे, क्योंकि 1000 रुपये बहुत ज़्यादा होती है सर गरीब बच्चों के लिए। तो सर उसमें क्या 500 रुपये फर्स्ट एग्जाम के बाद सर किस प्रकार से वापस की जाएगी? ये वापस आपने उसमें लिख रखा है 500 रुपये का वापस। उसमें लिखा है कि ये सारी की सारी चीज़ें अपडेट हो जाएंगी, सारी चीज़ अपडेट हो जाएंगी, किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो सर उसमें एक ये डाउट था कि मतलब जो फर्स्ट एग्जाम होगा यदि वो क्वालिफाइड नेचर का ही माना जाएगा सर, यदि मतलब वो क्वालिफाइड बच्चे होते हैं तो एग्जाम है वो फर्स्ट है, सेकंड है। तो भाई चेयरमैन साहब ने अपना कीमती समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद चेयरमैन साहब। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों आपको माननीय चेयरमैन सतीश खोड़ा जी का पूरा इंटरव्यू लाइव दिखा रहे हैं और आगे भी दिखाएंगे। एक मिनट आप सभी से हाथ जोड़कर अपील करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, भाई वहां गए चेयरमैन साहब का इंटरव्यू लिया, अपना पूरा दिन खराब किया, मेवात से गया, स्पेशल आपके लिए गया। आप सभी से अपील करते हैं साथियों, 199 रुपए में CPLO का पूरा डिटेल चेयरमैन का आगे इंटरव्यू आपको सुनाएंगे, दिखा रहे हैं, आप तक दिखा दिया साथियों। तो ये जो 6300 पदों की भर्ती है दोस्तों, नोट्स प्लस में वीडियो मात्र 199 रुपए
रुपए में। जीके भाई प्रदीप सर। साथियों जी वो कहता है ना प्यारे बच्चों, दुनिया खैरियत नहीं दुनिया हैसियत पूछती है। अपना आपका सारा डाउट क्लियर कर रहे हैं और आप जो है सीपीएल नौकरी हासिल करो, पंचायत लोकल ऑपरेटर भर्ती की नौकरी हासिल करो, अपने माता पिता का सपना साकार करो। भाई 199 रुपए में नोट्स प्लस में वीडियो क्लास। पहले ये नोट्स दिया था, जिन भाई ने नोट्स 199 में ले लिया उनको वीडियो क्लास भी दे दिया। अब भाई जो नया लेगा उसको नोट्स भी वीडियो भी 199 रुपए में है। ठीक है भाई, नोट्स वालों को जिन्होंने पहले ले लिया था उनको वीडियो क्लासेस भी फ्री कर दी गई है। पूरा जो सिलेबस है साथियों सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाया गया। अगर आपने ये पढ़ दिया नौकरी आपकी कोई रोकने वाला नहीं है, काटने वाला नहीं है। साथियों बैच खरीदने में दिक्कत है 74,978 40047 पर कॉल कर लेना अगर बैच खरीदने में दिक्कत आए, वरना धुरीना ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करना या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है वहां। साथियों जैसे ही आप ओपन करेंगे आपको इस तरह यहां भी ये दिख जाएगा नोट्स प्लस में वीडियो हरियाणा पंचायत लोकल ऑपरेटर भर्ती, हरियाणा पंचायत लोकल ऑपरेटर, यहां इस तरह आपको दिख जाएगा। आपको इस पर क्लिक करना है। अगर ये ना दिखे तो भाई यहां सर्च बॉक्स वाला जो चश्मा है इसी पर क्लिक करना है। साथियों इसमें जो है आपको CPLO लिखोगे आप सीधा वो आपका आ जाएगा। साथियों इस पर क्लिक करें 199 रुपए में। भाई बहुत खर्चा होता है, बहुत समय बर्बाद होता है सिर्फ आपके लिए, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप जरूर बैच ज्वाइन करें। आपका नौकरी हमारा काम है। ठीक है आपको नौकरी मिलेगा 100%, आपकी नौकरी कोई काटने वाला नहीं है। डिस्क्रिप्शन में धुरीना ऐप का मैंने लिंक दे दिया। आप चेयरमैन का इंट्रो सुने आगे। चेयरमैन साहब